हेलो एवरीवन, JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे JEE 2026 का एक क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, टू लिक्विड्स A and B from an ideal solution at 320 Kelvin, the vapor pressure of the solution containing 3 mole of A and 1 mole of B is 500 mmHg. At the same temperature, if 1 mole of A is further added to this solution, vapor pressure of the solution increases by 20 mmHg. So, vapor pressure in mmHg of B in pure state is blank. मतलब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि दो लिक्विड है A and B और वो दोनों को मिला के क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। जब 320 केल्विन टेम्परेचर होता है एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन सो कंटेनिंग 3 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी, मतलब क्या करना है, 3 मोल ए एंड 1 मोल ऑफ बी, वो दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना है जिसका वेपर प्रेशर होगा 500 mmHg। सेम टेम्परेचर मतलब 320 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हम 1 मोल ऑफ ए उसमें ही ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, तो जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा 20 mmHg। सो हमें फाइंड आउट करना है कि वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट क्या होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी आइडियल सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर, जब भी ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो कौन सा रूल हमें याद आएगा, राउट्स लॉ। क्योंकि राउट्स लॉ में क्या है, आइडियल सॉल्यूशन भी है एंड क्या है, वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेप 1 में क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई राउट्स लॉ फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पी टोटल की फॉर्मूला हमें गिवन है राउट्स लॉ में। तो देखो, पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ज़ीरो ए प्लस एक्स बी इंटू पी ज़ीरो बी। तो इसके अकॉर्डिंग राउट्स लॉ इज वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा लॉ होगा, ओनली फॉर राउट्स लॉ। तो देखो, पी टोटल इज इक्वल टू, मतलब ये जो फॉर्मूला है उसमें सब क्या है, तो वेर पी टोटल इज इक्वल टू क्या है, टोटल वेपर प्रेशर, एक्स ए एंड एक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, पी ज़ीरो ए एंड पी ज़ीरो बी इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एंड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि सब क्या है। अब देखते हैं स्टेप 2, मतलब जब फर्स्ट सॉल्यूशन बनाया था 3 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी, तो टोटल सॉल्यूशन कितना मिला था, 500 mmHg। तो देखो, इनिशियल सॉल्यूशन मतलब 3 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी, तो टोटल कितना होता है, 3 + 1 इज इक्वल टू टोटल मोल्स इज इक्वल टू 4। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें एक्स ए मतलब जो सॉल्यूशन था उसमें ए के मोल्स फाइंड आउट करने हो तो क्या करेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू, एक्स ए की वैल्यू कितनी थी, 3 अपन टोटल मोल कितने मिले, 4। तो एक्स ए इज इक्वल टू होगा 3/4। इसी तरह से एक्स बी फाइंड आउट करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी कितना लिया था हमने, 1 मोल, अपन टोटल मोल कितने मिले, 4, तो 1/4। एंड जो पी टोटल था वो कितना था, 500 mmHg। अब ये सभी को हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे एक्स ए इज इक्वल टू 3/4 है तो क्या लिखेंगे, 3/4 इंटू पी ज़ीरो ए प्लस 1/4 इंटू पी ज़ीरो बी इज इक्वल टू टोटल कितना है, पी 500। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखने जाए तो ये जो 3/4 मतलब डिवाइड में 4 है, अगर वो मल्टीप्लाई हो जाए 500 के साथ तो सभी को क्या करेंगे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सभी में एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 3p0a प्लस 1p0b इज इक्वल टू 500 इंटू 4, तो क्या मिलेगा आंसर, 2000। ठीक है, अब हमने इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया। अब हम देखेंगे कि जब 1 मोल ऐड होता है तब क्या होता है। तो देखो,
स्टेप 3 में क्या है, आफ्टर एडिंग 1 मोल ऑफ ए, तो जब न्यू मोल मिलेगा तो देखो ए कितना था, 3 था, अगर उसमें एक और ऐड कर देंगे तो क्या होगा, 3 + 1 मतलब क्या हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, 3 + 1 तो क्या हो गया 4, एंड बी था वो तो एज इट इज़ था 1, तो बी की जगह पे आएगा 1। अब टोटल मोल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो ए + बी मतलब 4 + 1 तो टोटल कितने हुए 5। अब इसको भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। उससे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हुआ 4/5, क्योंकि ए की वैल्यू थी 4। इसी तरह से एक्स बी इज इक्वल टू हुआ 1/5। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों का यूज़ करके हम बनाएंगे फॉर्मूला। तो देखो जब टेम्परेचर सेम होता है, मतलब द सेम टेम्परेचर P0A एंड P0B रिमेन कांस्टेंट। जब टेम्परेचर सेम होता है तो PA0 एंड PB0 दोनों की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, कांस्टेंट। अब देखो हमें यहाँ पे क्या बोला है, वेपर प्रेशर इंक्रीज बाय 20 mm, मतलब जब हम ए में 1 मोल ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर होगा उसमें भी 20 mm Hg क्या होगा, ऐड होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो नाउ टोटल वेपर प्रेशर कितना था 500, उसमें अगर 20 ऐड करेंगे तो 520 मतलब 520 mm Hg। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगी, 4/5 P0A + 1/5, क्योंकि B में क्या है 1 एंड टोटल था 5, तो 1/5 P0B इज इक्वल टू 520, क्योंकि आफ्टर वेपर प्रेशर कितना मिलता है हमें 520। तो अब देखो इसको भी क्या करेंगे, दोनों के नीचे 5 है तो 520 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 4P0A + 50B इज इक्वल टू 520 × 5, तो टोटल आंसर क्या मिलेगा 2600। तो ये हमें क्या मिली, इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें दोनों मिल गई, ठीक है। अब वो दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वो है स्टेप 4 में, देखो सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब देखने जाए तो क्या होगा, इक्वेशन 2 माइनस अगर इक्वेशन 1 करें तो P0B है ना, वो इजीली कट हो जाएंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 4P0A + P0B, बीच में आएगा माइनस क्योंकि हमें क्या करना है माइनस, एंड इक्वेशन 1 3 जो हमने आगे देखी 3P0A + P0B इज इक्वल टू 2600 माइनस 2000। तो क्या होगा, देखो P0B कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, P0 इज इक्वल टू 2600 में से 2000 मतलब 2000 को हम माइनस कर देंगे, तो बाकी क्या बचा 600 mm Hg। अब ये 600 mm Hg हमें मिली P0A की वैल्यू, तो अगर हम उसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में भी, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, P0B की वैल्यू मिलेगी। तो देखो सब्सटीट्यूटिंग P0A इन इक्वेशन 1 में हमें क्या करना है, पुट करना है उसकी वैल्यू। तो इक्वेशन 1 थी हमारी 3PA0 + PB0, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिला हमें यहाँ पे 2000, जो आगे हमने फाइंड आउट किया था। तो देखो 6 × 3 मतलब क्या हुआ 18, एंड 00 था तो 00 मतलब 1800 प्लस P0B इज इक्वल टू 2000। अब P0B फाइंड आउट करना है तो 2000 में से 1800 को माइनस कर देंगे, तो हमें आंसर क्या मिला 200 mm Hg। सो वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट इज 200 mm Hg। तो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू हमें मिलेगी वो भी कितनी होगी 200, ठीक है। आई होप आप सब लोग ने ये जो लेक्चर था वो अच्छे से समझा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।